हेलो यूट्यूब वासियों, क्या हाल है आपके। आपका अपना चैनल स्पिरिचुअल विषयों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन था वो क्षत्रिय जिसके सामने खुद भगवान परशुराम को भी हार माननी पड़ी। उससे पहले हम जानेंगे कुछ बातें भगवान परशुराम जी के बारे में। उनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। भगवान परशुराम जी का पहला नाम राम था। एक युद्ध में उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया था, जिससे खुश होकर भगवान शिव जी ने उन्हें एक फरसा दिया, जिसके बाद उनका नाम परशुराम पड़ा। भगवान परशुराम रावण की तरह ही शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और शिव जी तो अपने भक्तों की सुनते ही बहुत जल्दी हैं। उस वक्त एक राजा, एक बहुत ही ताकतवर राजा जिसका नाम कार्तिवीर्य अर्जुन था, जिसकी हजारों भुजाएं थी, उसका मुकाबला करना नामुमकिन था। वो बहुत ही ताकतवर, बहुत ही बलशाली था और उसे अपनी इस ताकत पे घमंड भी बहुत था। जब उसे पता लगा कि एक परशुराम नाम का ब्राह्मण जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, कार्तिवीर्य परशुराम जी के घर चला गया और वहाँ जाके उन्होंने उनके माता पिता और भाइयों को बहुत ही गलत और अनाप शनाप बोला। इस पर परशुराम जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपना फरसा उठाया और दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। फिर क्या, परशुराम जी ने एक एक करके कार्तिवीर्य के हजारों हाथों को काट डाला और युद्ध में उसका वध कर दिया। जब इस बात का पता कार्तिवीर्य के बच्चों को पड़ा, तब वह गुस्से में परशुराम जी के घर आए और परशुराम जी के पिताजी को मार डाला। इस बात की खबर जैसे ही परशुराम जी को पहुंची, वो भागते हुए अपने घर आए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वही पास में बैठ के उनकी माँ, जो की बहुत रो रही थी और शोक मना रही थी अपने पति के मरने का, उन्होंने 21 बार अपनी छाती पीटी थी। अपनी माता को यूं छाती पीटते देख परशुराम जी को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने कसम खा ली कि वो 21 बार क्षत्रियों का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। बस फिर क्या होना था, उन्होंने क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दिया। वह बस बच्चों को और महिलाओं को छोड़ देते थे। उन महिलाओं में जो गर्भवती होती थी वो फिर से क्षत्रियों को जन्म देती थी और परशुराम फिर उन्हें मार डालते थे। और वो जो छोटे छोटे बच्चे बच जाते थे, वो भी जब बड़े होते थे परशुराम जी उन्हें भी मार डालते थे। ये सिलसिला 21 बार तक चलता रहा। सभी क्षत्रियों को इधर उधर भागना पड़ा। कई पहाड़ों में जाकर रहने लगे, कई इधर उधर नौकर बन के रहने लगे, कई आदिवासियों के साथ रहने लगे, कई छोटी जाति के समाज के साथ रहने लगे। बस उन बेचारों को तो ये था कि बस उनकी किसी तरह जान बची रहे। कहते हैं कि परशुराम जी ने इतना कत्लेआम किया था कि 5 नदियों का पानी खून से भर दिया था। जब उन्होंने 21 बार कत्लेआम कर लिया, जब उनकी कसम पूरी हुई, तब इस पे कई लोगों ने, कई ऋषियों ने, कई देवताओं ने उनको समझाया कि अब तो आपकी कसम पूरी हो चुकी, अब आप ये कत्लेआम मचाना बंद कर दीजिए। इस पर परशुराम जी का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने क्षत्रियों को माफ कर दिया। उसके बाद जब राम जी ने धनुष तोड़ा था, तब परशुराम जी को दोबारा गुस्सा आया था, पर जैसे उन्हें पता लगा ये तो स्वयं विष्णु है, ये तो स्वयं भगवान है, तब उनका गुस्सा शांत हो गया और वहाँ पे युद्ध नहीं हुआ। पर मैं बात राम जी की नहीं कर रहा, मैं बात उस शख्स की करना चाहता हूँ जिनके सामने खुद परशुराम भी हार गए, और वो शख्स कोई और नहीं, गंगा पुत्र भीष्म पितामह थे। जी हाँ, आपने सही सुना, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वो भीष्म पितामह जो अकेले ही पूरी सेना को खत्म करने का दम रखते थे। जब एक राजकुमारी जिसका नाम अम्बा, जो कि काशी की राजकुमारी थी, जब वह भगवान परशुराम जी के पास फरियाद लेके गई और बताया कि कैसे भीष्म पितामह ने उनका हरण किया था और अब उनको कोई भी राजा अपनाने को तैयार नहीं है। इस पर परशुराम जी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि गंगा पुत्र भीष्म पितामह परशुराम जी के ही शिष्य थे। अपने शिष्य की ऐसी करतूत सुन के भगवान परशुराम को बहुत ही क्रोध आया। उसके बाद उन्होंने गंगा पुत्र को संदेशा भिजवाया और उनको अपने पास बुलाया। जब गंगा पुत्र उनके पास गए, तब गंगा पुत्र ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हाँ, मैंने अम्बा का हरण किया था, पर मैंने अम्बा के ही कहने पर उसे छोड़ दिया था। फिर परशुराम जी ने गंगा पुत्र भीष्म पितामह से कहा कि तुम्हारे हरण करने के कारण अब अम्बा का हाथ थामने वाला कोई नहीं है। अब अम्बा से कौन राजा शादी करेगा? कोई भी राजा अम्बा का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। और परशुराम जी ने भीष्म जी से कहा कि या तो तुम अम्बा से शादी करो या तो फिर मुझसे युद्ध करो। इस पर गंगा पुत्र भीष्म पितामह जी ने शादी करने से साफ मना कर दिया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। बस फिर क्या होना था, दोनों में एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों ने एक से एक बाणों का प्रहार एक दूसरे पे करना शुरू कर दिया। दोनों ने एक दूसरे पे दिव्य अस्त्रों से वार करना शुरू कर दिया। अब ये युद्ध एक बहुत ही भयंकर मोड़ पे पहुंच गया था। पर जब भीष्म पितामह पशुपात अस्त्र का इस्तेमाल करने जा रहे थे, तब उस वक्त आकाशवाणी हुई कि अगर आप इस दिव्य अस्त्र का प्रयोग करेंगे तो आपके गुरु का बहुत अपमान होगा। इस पर भीष्म पितामह जी ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, क्योंकि ये पशुपात अस्त्र अचूक था, ये कोई साधारण अस्त्र नहीं था। अगर ये परशुराम जी पे चल जाता तो हो सकता था परशुराम जी की मृत्यु भी हो जाती। यह देख परशुराम जी ने भीष्म पितामह जी से कहा कि भीष्म, मैं हार मानता हूँ, पर मैं युद्ध छोड़ के नहीं जा सकता, मैं युद्ध के मैदान से पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने कहा या तो तुम मुझे मार डालो या तो ये युद्ध छोड़कर चले जाओ। तब भीष्म पितामह जी ने अपने गुरु की आज्ञा मानी और उनको प्रणाम किया और
वहां से चले गए। गंगापुत्र इकलौते क्षत्रिय थे जिन्होंने परशुराम जी को हराया था, नहीं तो परशुराम जी का नाम सुनते ही क्षत्रिय इधर उधर भागना शुरू कर देते थे। पर भीष्म पितामह कोई आम क्षत्रिय नहीं थे। उनको जो वरदान इच्छा मृत्यु का प्राप्त था उसी के करके वो हर युद्ध बड़ी आसानी से जीत लिया करते थे, और यही कारण था कि वह परशुराम जी को भी हराने में कामयाब हुए। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।